आपके विद्यालय में उपस्थित हैं, सेंट जेवियर स्कूल धोरन खास में। और आज हम आपके साथ में हरेला मनाने आए हैं। तो मनाएंगे हमारे साथ हरेला? पक्का? ओके। आप रहे हैं उपनिदेशक उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग में, और लेकिन आप मूल निवासी कांसखेत पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की आपकी मुख्य उपस्थिति है। चलिए मैं एक नारे से शुरुआत करती हूँ, मेरे साथ ही आप बोलना, ठीक है? मैं बोलूंगी, सुनो हरेला का संदेश। बोलो, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। धात जो है बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 40 साल धात को हो गए हैं और धात बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है। ये बातें बच्चों के हिसाब से कुछ थोड़ा ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम आपके दिमाग में अभी से कुछ ऐसे बीज बोएं कि आप आगे चल करके इन कार्यों में हमारा साथ दें। अपने समय में आप कुछ इस तरह के काम कर पाएं कि जो कि समाज के लिए अच्छे हों, समाज के हित में हों। मदद करना किस किस को अच्छा लगता है? एक दूसरे की मदद करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हम धाद में रहकर भी ऐसे ही काम करते हैं कि जिससे कि हम किसी न किसी रूप में मदद कर सकते हैं। तो धाद का एक कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का, जो हमारे अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक कोना कक्षा का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि हम सार्वजनिक शिक्षा से जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर क्या है कि बहुत सी कमियाँ हैं और बच्चों को वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। तो हमने कुछ इस तरह का एक पैकेज बनाया कि जिसमें कि हम बच्चों को कुछ कहानी की किताबें और बच्चों की जो पत्रिकाएं होती हैं चंपक, वो हम उन विद्यालयों में भेजते हैं और हम ये सब समाज के सहयोग से करते हैं। 16 तारीख को हरेला मनाया जाता है ना, उस दिन छुट्टी होती है, ठीक है? और आप लोग स्कूल आए थे कि घर में ही थे? तो घर में किसी ने पेड़ लगाए थे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, चुपचाप बातें सुनेंगे, ठीक है? और जब कुछ पूछेंगे तो हाथ खड़ा करके जवाब भी देंगे, ओके? ठीक है। तो हरेला जो है, जैसे कि मैम ने बताया, आपको सर ने भी अभी बताया, ये पहले हमारे पहाड़ों में, कुमाऊं में मनाया जाता था, ठीक है? और हमारे उत्तराखंड के पास अपना त्योहार के नाम पर हमारा कोई त्योहार नहीं था। तो धात संस्था ने इसकी शुरुआत की 2010 में और हरेला मनाना शुरू किया। और हरेला कैसे मनाते थे? जैसे आज हम आपके स्कूल में आए हैं, ऐसे स्कूल्स में जाते थे, वहां पर पेड़ लगाते थे और हरेला के लिए बारे में बातें करते थे, हरेला की जानकारी देते थे, जैसे हम आज आपको दे रहे हैं, ठीक है? बच्चों, आपको पता है ना कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। हर कोई कहता है ना, आपको कहता है ना, बताइए। वो इसलिए कहते हैं कि हमारी संस्कृति में पेड़ों को पूजा जाता है, एक बच्चे की तरह पाला जाता है। जैसे बच्चों को पाला जाता है ना, मम्मी बच्चे को पालती है ना बहुत प्यार से, ऐसी पेड़ों को पाला जाता है। प्रकृति और मनुष्य का क्या संबंध है? प्रकृति जानते हो? प्रकृति किसे कहते हैं बच्चों? जानते हो क्या होती है प्रकृति? पेड़ पौधे, पक्षी, ये प्रकृति होती है ना। जितने भी जीव जंतु हैं ये क्या करते हैं? ये मनुष्य की सहायता करते हैं, पर मनुष्य इनकी सहायता करने में पीछे रहता है हमेशा। कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को आज के इस परिवेश में, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं, 21st सेंचुरी में, इस कम्युनिकेशन के इस युग में बच्चों को सुनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। उनका आउट ऑफ इंटरेस्ट, उनके लिए ऑब्सलीट चीज़ें होगी सुनना।
और हम लोग तो सुनाने वाले ही होते हैं, और स्पेशली कम से कम टीचर जो कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग तो शिक्षक हैं, शिक्षा देते हुए हमने सिर्फ सुनाना ही सीखा है। लेकिन मैं समझता हूँ बच्चे की यदि हम पहले सुनना सीख जाएं, सबसे बड़ा जो कॉम्पिटेंसी जो कौशल हमें आना चाहिए वो है सुनने का। यदि हम बहुत धैर्यपूर्वक सुनना सीख जाते हैं, और यही हमारी सभी पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो फॉर्मल सिस्टम है हमारा शिक्षा का, जिसमें हम लोग स्कूल और स्कूल के परिवेश में ज्ञान लेते हैं, संस्कार अर्जित करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी यदि बच्चा, और बच्चे नहीं बल्कि उनके शिक्षक भी यदि सुनना सीख जाएं। टू बिकम ए गुड लिसनर इज द बेसिक कॉम्पिटेंसी लर्निंग लैंग्वेज। कोई भी भाषा या कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए मैं समझता हूँ कि उसको बहुत अच्छा श्रोता होना सबसे पहले उसकी शर्त है। And heartfelt thanks to Dhad organization. So children, maybe some concept of this group is not up to for your level, but I think our class 6 to 8 children must have learned many things, because there are only few things which you have to learn in the life. If you respect nature, then automatically you will respect everything. It comes within them. If we respect one plant, it will come again to us. And what we learn from the plants, nature only gives us things. Nature never take things back from it. वो भी चाहते हैं कि हम इस धरती पर हरियाली लाएं और अपने हिस्से का आभार धरती को दें, प्रकट करें, तो आप मात्र 1200 रुपए के सहयोग से या 100 रुपए प्रति माह दे करके एक पौधा इस धरती पर लगा सकते हैं, और उस पौधे को पेड़ बनाने की जिम्मेदारी घास संस्था की है। क्योंकि हमने जितने भी पेड़ लगाए हैं, हमने जो उनका सर्वाइवल रेट लगभग 99% है, और वो पेड़ सारे बचे हैं। कोई पेड़ अगर हमारा गिर जाता है, मर जाता है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो एक बार पुनः विद्यालय के सभी स्टाफ को सबको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।